यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीएस बिगड़ गया है, लॉ बिगड़ गया है और आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, और आपने बिहार एपीओ भी भरा हुआ है फॉर्म, तो आपको एकदम कट ऑफ के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है। तो जो लोग बिहार एपीओ दे रहे हैं उसके बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक तो एक सिंपल सी बात ये है इसमें, और अच्छी बात यह है कि ये तीनों सब्जेक्ट बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस, ये पुलिस एक्ट को मैं साइड में रख देती हूँ। ये तीनों तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो आने ही आने हैं। आपने ये एपीओ यूपी के लिए भी पढ़े होंगे, अगर आप बिहार दे रहे हैं तो बिहार के लिए भी आपको ये कंटिन्यू करना है। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम टाइम पे, शायद जुलाई में है एग्ज़ाम, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं देती हूँ अदर स्टेट के। आपके पास एकदम कंसाइज नोट होने चाहिए। देखिए ऐसे एकदम इतने से नोट। अब 2-3 महीने पहले आपको केवल इनको एकदम फॉर्म में रटना है बस। ये देखिए, आप ये जैसे बीएनएस है, अब की बार एपीओ से आपने थोड़ा अंदाज़ा लगाया होगा कि पेपर थोड़ा सा अलग बन के आएगा, वहाँ का भी टफ आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आया था इसमें, ये बीएनएसएस ये वाला, कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। जैसे हम पढ़ते हैं हर जगह दो साक्षी, हम पढ़ते हैं कि समन लगाने जाएगा तो वो उसको प्रमाणित करेगा। दो साक्षी हम अधिकतर पढ़ते हैं, बहुत सारे सेक्शन में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल था कि एक साक्षी प्रमाणित करेगा गिरफ्तारी की प्रक्रिया में। यही इन्होंने स्टेटमेंट में दिया था, और मैं डैम श्योर हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत अटैम्प्ट किया होगा ये क्वेश्चन। ये देखिए, आपको जब भी कोई सेक्शन पढ़ना है, आपको उसमें कुछ भी अलग सी बात लग रही है ना, जो उसको दूसरे तीसरे चौथे सेक्शन से अलग बना रही है, वो स्टेटमेंट आपको लिख के तुरंत हाईलाइट करनी है, और वो बार बार आपको देखनी है, बार बार। यहीं पे एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाता है और यहीं पे क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। आपने देखा भी होगा एपीओ के एग्ज़ाम में। तो अब हमें करना क्या है, आप उन्हीं तीनों कॉमन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपने एपीओ के लिए ऑलरेडी पढ़ लिया है, बीएनएसएस। और अगर आपका एपीओ भी हो रहा है तो ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। ये देखिए, बीएनएसएस पढ़िए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़िए, और इसमें अलग सा सीपीसी भी आता है। मैं सीपीसी के लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए कोई बेयर एक्ट वगैरह ना पढ़ें। अगर आपने घटना चक्र पढ़ा हुआ है तो केवल घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम पे मेरी एक आदत है कि मैं कोई किताब नहीं उठाती हूँ, मैं केवल अपने हैंड रिटन नोट्स उठाती हूँ। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले केवल यही मेरे डेस्क पे होते हैं और यही मुझे बार बार पढ़ने होते हैं। मेरा एक टाइम सुटेबल होता है। तो आप भी अगर ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ये देखिए, ये है सीपीसी। आप अगर सीपीसी का बेयर एक्ट उठाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, मतलब मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। एक तो एपीओ का प्रेशर है ऊपर से, और फिर सीपीसी उठा लिया अगर आपने बेयर एक्ट से, तो एकदम मन हट जाएगा तैयारी से। आप सीपीसी के 4-5 ऐसे पेज बनाइए, उस पर इम्पॉर्टेंट सेक्शन लिखिए। सीपीसी का एक वो है कि प्री के क्वेश्चन एक लिमिटेड पोर्शन से बनते हैं, इवन मेंस के भी। जैसे इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए ये सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। इससे मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आप मेंस के लिए भी तैयार कर लेंगे तो वो भी मुझे लगता है इनफ होगा। मेरे विचार में मैं इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मैंने आज तक सीपीसी नहीं पढ़ी, मुझे बहुत बोरिंग लगती है ये। तो आप ऐसे ही सीपीसी के अपने कंसाइज नोट बनाइए ये, और हर दिन 2 पेज, केवल 2 पेज का टारगेट रखिए। और ऐसे ही हर सेक्शन को, हर सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। जैसे कि ये है एविडेंस, आपको आज के दिन, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल 1 से 10 सेक्शन आपको देखना है, इससे ज़्यादा देखना ही नहीं है। 1 से 10 आप एक दिन में देखेंगे तो 170 आपके 7 दिन में हो जाएंगे। इवन 7 दिन में आपका एविडेंस आपके टिप्स पे होगा, विद प्री और मेंस के लिए भी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 1 से लेके 10 तक आपने सेक्शन देखे। आपने देखा सेक्शन 1 प्री में पूछेगा, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको हटा दीजिए। सेक्शन 2 हटा दीजिए। 3 में आपने डेफिनेशन देखी, अभी जो नया वाला आया होगा आप उसको देखिएगा, डेफिनेशन पूछ लेगा सेकंड सेक्शन से। 2H 2L शेल में प्रिज्यूम, अगर क्वेश्चन उपधारणा पे आएगा तो आपको डेफिनेशन से ही स्टार्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। सेक्शन 1 से लेके 10 तक में आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रेस जेस्टे।
आप इसके इलस्ट्रेशन याद कीजिए, इसके अपवाद कौन कौन से हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गया, आपने 4 लाइन में प्री के फैक्टर रख लिए, आप इसको ओपन अप करके लिखोगे ना तो वही 125 शब्द हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये आपको एग्जांपल भी दूंगी, जो 16 माइनर एक्ट है ना हमारे यूपी एपीओ के, जो मेंस एग्ज़ाम में आएंगे उसके लिए। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आपको प्री के लिए तो एकदम रटना ही है, मेंस के लिए बस इन्हीं को जो आपके मन में है, आपने जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे आपको बस वो उतना लिखना है। बस थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है कि वो क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार अपने घर पे अपने रजिस्टर में लिख के रखना है, लिख के देखना है। आप उसको कहीं से पढ़ लेंगे वो इतना काम नहीं आएगा, आपको 2 बार वो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। आपका मेंस भी रेडी। प्री और मेंस बहुत ज़्यादा ऑफ बीट जाके आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। 6 इम्पॉर्टेंट है, 7 भी इम्पॉर्टेंट है पर मेंस के लिए नहीं। अब आपने 1 से 10 सेक्शन में पहले इम्पॉर्टेंट चुनना है, फिर इम्पॉर्टेंट में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट को आइडेंटिफाई करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शंस को सबसे पहले लिख के रखना है कि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं 1 से 10 में आपके 2 सेक्शन आप देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि 4 रेस जेस्टे और ये प्ली ऑफ एलिबी 9। ये मोस्ट मैं बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंट 5 भी है, 6 भी है और 8 भी है। इम्पॉर्टेंट में से मेन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट को आपको पहले लिख के रखना है। तो 1 से 10 तक के सेक्शन आपके प्री के लिए हो गए, फिर इसमें से 2 क्वेश्चन आपने मेंस के लिए तैयार कर लिया अगर आपका यूपी एपीओ एग्ज़ाम हो रहा है। और अपना बिहार के लिए तो आप पढ़ाई करते रहेंगे, आपके पास इनफ टाइम है। तो ये तो हो गए लो के 4 सब्जेक्ट, सीपीसी, बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस। फिर उसमें आएगा आपका ये पॉलिटी भी। पॉलिटी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई नोट्स मत बनाइए, एक अच्छी सी बुक जो भी आपको अच्छी लगती हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे कोई अदर बुक हो, उससे आप पढ़िए और एक ही किताब पढ़िए, उस पर ही रिलाई कीजिए कि प्री भी मैं इसी से दूंगी, मैं मेंस भी इसी से दूंगी, बस। इसके अलावा मुझे किसी भी पीडीएफ से, किसी भी नोट से नहीं पढ़ना है। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और एक बुक से आपका प्री मेंस दोनों ही होगा। ये बहुत अच्छी किताब है। पॉलिटी की कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए बेरेक्ट के अलावा, वो प्री के लिए है मेनली। कोई भी बुक आप पढ़ेंगे आपका प्री मेंस कहीं नहीं जाने का पॉलिटी के लिए। तो प्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप एक बुक रखिए। ये पूरी कंट्री हमारी इससे रूल हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये सब्जेक्ट तो आपको एक ड्यूटी के रूप में पढ़ना ही चाहिए। आप लॉ स्टूडेंट हैं तब भी, और अदर आप किसी भी पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपकी ड्यूटी है कि आपको संविधान पता होना चाहिए। अब आती है बिहार एपीओ में जीएस की बात। उन्होंने हिस्ट्री लिखा हुआ है और ज्योग्राफी लिखा हुआ है। हिस्ट्री आप पढ़ें लूसेंट से। अगर आप बिगिनर हैं और आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आप केवल लूसेंट पढ़ सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से पूरी कवर हो जाएगी। बाकी बची एंशियंट तो इतनी वास्ट है ना, आप 10 किताबों से भी पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मिडवल और मॉडर्न के क्वेश्चन बनते हैं अगर आपने सटीक तरीके से इसको पढ़ लिया। आप मिडवल पढ़ो, एंशियंट को साइड में थोड़ा सा रख दो, मिडवल से स्टार्ट करो, यानी कि दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले गजनी से स्टार्ट करके गजनी, गौरी, दिल्ली सल्तनत, वो पूरा, गुलाम खिलजी, सैयद लोदी, फिर मुग़ल, पूरा मुग़ल, उसके बाद विजयनगर और बहमनी, वहाँ पे ख़त्म कर दो बस। ये पूरा मिडवल पढ़ो और फिर पढ़ो आप मॉडर्न में आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बनेंगे भी क्योंकि डाटा फिक्स है। अब जैसे यूपी एपीओ में तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने केवल ज्योग्राफी लिखा है। तो इट मीन्स कि ये इंडियन भी पूछ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप केवल वर्ल्ड के लिए सारे कॉन्टिनेंट देखिए, मैप से देखिए और अपने मैप से देखिए। ये नहीं कि आपने कहीं पीडीएफ में गूगल पे एक सुंदर सा सिनेमैटिक मैप देख लिया और वो आपको बहुत सुंदर लग रहा है, आपने 1 घंटा उसी में वेस्ट कर दिया। नहीं, ये है मैप यूरोप का। ये आपको 5 मिनट में करना है, मैक्सिमम 10 मिनट में करना है, और आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो 15 मिनट और 1 घंटे में डिफरेंस होता है। आपको किसी भी लूप में नहीं फंसना है इस टाइम पे। अपने हैंड रिटन नोट्स अपनी किताबों पे उन्हीं से पढ़ाई करनी है।
और बार बार उसको देखना है। बार बार देखोगे आपको आँखों से भी याद होगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं, इस वाले पेज पे लिखी थी, यहाँ पर मैंने देखी थी। वहाँ पे क्वेश्चन आपकी आँखों वाली जो मेमोरी होगी ना, उससे भी बनेंगे। जैसे एपीओ यूपी में फ़िक्स होता है कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा, बाउंड्रीज़ पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ लेगा। जैसे उसने लॉरेशियन प्लेटू पूछा था, कनाडा में है। क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बताया। अब ये है एशिया। आपने यहाँ पे देखा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के ऊपर जस्ट लिख दो तारीख। 2 बार अपने मुंह से बोलो कैस्पियन तारीख, कैस्पियन तारीख। तारीख मतलब ट्रिक। तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, इराक और कजाकिस्तान। तारीख। और जब आप इसको एक बार डीपली पढ़ लोगे, ये पूरा एशिया आप डीपली पढ़ लोगे, तो आप इस तारीख में भी डिफरेंस मतलब वो नहीं होगे कंफ्यूज। टी का मतलब आप ये तुर्कमेनिस्तान नहीं लगा के आओगे, आप तजाकिस्तान ही लगा के आओगे। ओ सॉरी, तुर्कमेनिस्तान ही लगा के आओगे, तजाकिस्तान नहीं लगा के आओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपने एक बार पढ़ लिया। वर्ल्ड आप पढ़ो, यहाँ से सारे कॉन्टिनेंट देखो, आप अपने मैपिंग से अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर लिखो, ट्रिक्स लिखो, अच्छे अच्छे फैक्ट लिखो। और इंडियन के लिए भी आपको यहाँ पे बिहार के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने केवल ज्योग्राफी लिखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं लिखा है। हो सकता है अभी इंडिया भी पूछ लें, तो इंडियन के लिए आप एक अच्छी सी बुक ले लो, ये परीक्षा वाणी। इसके सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, एक मोटा मोटा डिफाइन करके पढ़ लो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपने ये चैप्टर खोला, आप इसके बस रीडिंग लगाते चले जाओ। एक पेज पे आपको 2-3 से फैक्ट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और आपको जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इतना डीप तो नहीं पूछेगा। तो ऐसे कंसाइज करके अपनी टॉपिक तैयार कर लो। सारे इसमें सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो आप इसको तैयार करो। गुड लक।